तो पिछले वीडियो में आपने कुछ बहुत स्पेशल न्यूमेरिकल्स देखे थे कैपेसिटर चैप्टर के। आज वैसे ही कुछ और भी अच्छे कॉन्सेप्ट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स स्पेक्ट्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस टाइप के कैपेसिटर कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया था। इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ऑल्टरनेट प्लेट जुड़ी हो, 1 3 जुड़ी हो, 2 4 जुड़ी हो, ठीक है, 1 3 5 इस तरीके से एक पॉइंट से जुड़ी हो, 2 4 6 इस तरीके से अगर बी पॉइंट से जुड़ी हो, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जितनी प्लेटें होंगी उसमें से एक कम कैपेसिटर होगा। अगर 4 प्लेटें हैं तो 3 कैपेसिटर होंगे, 5 प्लेटें हैं तो 4 कैपेसिटर होंगे। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, उसे आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर इसी में कुछ एक और अरेंजमेंट हो जाएगा कि अगर ये ऑल्टरनेट नहीं जुड़ी हैं, मान लीजिए 1 2 जुड़ी है एक पॉइंट से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऑल्टरनेट जुड़ी है तो ये कॉन्सेप्ट है कि जितनी प्लेटें हैं उसमें से एक कम कैपेसिटर होगा। लेकिन अगर ऑल्टरनेट नहीं जुड़ी है तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, ये वाला हम लोग कर चुके हैं। इसमें 5 प्लेटें थी तो 4 कैपेसिटर थे और डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था। ठीक है, अच्छा देखिए इस केस में क्या होगा। इस केस में 2 और 3 एक पॉइंट से जुड़ी हैं और 1 और 4 जो है वो एक पॉइंट से जुड़ी हैं। बहुत अच्छा, 2 और 3 को जोड़ दिया, 1 और 4 को जोड़ दिया। तो अब इसको कैसे करना है, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग रीड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे रीड्रॉ कर रहे हैं। 1 4 2 3 इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। 2 और 3 ये हमारा ए पॉइंट से जुड़ी है और 1 और 4 ये हमारे बी पॉइंट से। इस डायग्राम को हमने रीड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें बैटरी जोड़ेंगे या सेल जोड़ेंगे। देखिए ये हमने बैटरी या सेल को कनेक्ट किया, प्लस माइनस। ठीक है, चलिए अब चार्ज देना शुरू करते हैं। गौर से देखिए चार्ज कहां पर आएगा, कैसे आएगा। यहां से प्लस चार्ज चलेगा इधर और इधर, तो इस पे इधर आएगा और इसी से इस पे इधर आएगा। ठीक, फिर से देखो ये प्लस चलेगा, इधर प्लस आएगा और इधर प्लस आएगा। अब कोई कहे कि इधर प्लस क्यों नहीं आएगा, मान लो अच्छा चलो आ गया, और इसके इधर प्लस क्यों नहीं आएगा। प्लस प्लस आमने सामने नहीं आएंगे। प्लस के सामने माइनस आता है, माइनस के सामने प्लस आता है, प्लस के सामने प्लस नहीं आएगा। अगर हम यहां पे चार्ज देंगे तो प्लस के सामने प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसलिए यहां पे प्लस चार्ज नहीं आएगा। ठीक, इसके ऊपर आएगा और इसके नीचे आएगा, आमने सामने इन सरफेस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस के सामने प्लस का इंडक्शन नहीं होगा। चलो अच्छा माइनस देते हैं। माइनस यहां से चला 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 चला, माइनस यहां आया। अब माइनस एक तो यहां पर आएगा पक्का, फिर माइनस यहां से चला और यहां से होते हुए यहां पर आएगा माइनस। बोलो ठीक है। अच्छा अब इसके इधर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके सामने इधर प्लेट नहीं है, और इसके इधर भी कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसके उधर कोई प्लेट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो पिछले वीडियो का लिंक जो आपको मिल रहा है उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इधर से प्लस इधर दिया और इधर दिया, इधर से माइनस इधर नीचे दिया और इधर इस पे इधर दिया। ठीक है, इसके इधर नहीं देना, उसके उधर नहीं देना, इसके इधर प्लस नहीं देना, इसके इधर, क्योंकि प्लस के सामने प्लस का इंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस माइनस के पेयर बनाएंगे। तो प्लस माइनस के पेयर कितने पेयर बनेंगे, प्लस माइनस का एक पेयर, प्लस माइनस का दूसरा पेयर। ठीक, यहां प्लेटें तो 4 थी, ध्यान दीजिए प्लेटें 4 थी, नंबर ऑफ प्लेट्स जो हैं वो तो 4 हैं, लेकिन जो कैपेसिटर तैयार होंगे, कैपेसिटर बनता है प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से। तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, यानी कैपेसिटर केवल 2 हैं। क्या समझ में आया। अब की बार प्लेटें 4 हैं मगर कैपेसिटर कितने हैं, प्लस माइनस के पेयर के हिसाब से सिर्फ 2 हैं। ठीक है, तो ये कंपलसरी रूल नहीं है कि जब ऐसा कुछ अरेंजमेंट आएगा तो जितनी प्लेटें होंगी उससे एक कम कैपेसिटर होगा, ये कंपल्शन नहीं है। वो कब होगा, जब ऑल्टरनेट जुड़ी हो, 1 3 5 ऐसे जुड़ी हो,
2 4 6 ऐसे जुड़ी हो एक पॉइंट से, तब उस कंडीशन में जितनी प्लेटें होंगी उससे एक कम कैपेसिटर, ये रूल लगेगा। इस केस में हमें बना करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 1 और 4 एक से जुड़ी है, 2 और 3 एक से जुड़ी है, तो बना करके देखेंगे, जो बनेगा उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर के कैपेसिटर कितने हो गए? 2। अब क्वेश्चन ये है कि सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक, तो देखिए दोनों की प्लस ए से जुड़ी है और दोनों की माइनस बी से जुड़ी है। ध्यान से देखो, दोनों की प्लस ए से जुड़ी है, दोनों की माइनस बी से जुड़ी है। जब सबकी प्लस 1 से जुड़ी हो, सबकी माइनस 1 पॉइंट से जुड़ी हो, तो ऐसी कंडीशन में वो कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है। ये भी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। ठीक, तो अपने पास 2 कैपेसिटर हैं और वो भी किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सबको इतनी बात समझ में आ गई? अब जब 2 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? एम्प्टी कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बोलो ठीक है, तो 2 कैपेसिटर पैरेलल में है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल का फार्मूला होता है C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू भी रखोगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C2 की वैल्यू भी रखोगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, दोनों मिल करके बन जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा ये आर्टिकल? इसमें प्लेटें 4 हैं मगर कैपेसिटर 3 नहीं है, और भी एक कम 2 हैं। ठीक, क्यों है उसका रीजन भी हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब की बार खास बात, 1 और 3 आपस में कनेक्ट हैं 2 और 4 से, ए और बी बन गए। अब की बार बैटरी ए और बी के बीच में लगानी है। ठीक, अब इसमें कोई ये नहीं कहेगा 1 3 कनेक्ट है 2 4 कनेक्ट है, वो रूल नहीं है। 2 4 कनेक्ट नहीं है, 1 3 आपस में कनेक्ट है, 2 और 4 जो है वो उससे ए और बी पॉइंट जहां पे बैटरी जोड़नी है। अब इस अरेंजमेंट का हम लोग कैसे निकालेंगे? खास बात यह है कि अभी तक जितने आपने पढ़े उसमें सीरीज नहीं था, सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें सीरीज और पैरेलल का मिक्सअप है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, आराम से देखिए। देखिए इस डायग्राम को भी हम 1 2 3 और 4 प्लेटें हैं। 4 में से 1 और 3 को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक, 2 और 4 से बैटरी कनेक्ट होनी है, मतलब हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में बनाना है। तो चलिए बैटरी कनेक्ट करते हैं। देखिए ए और बी के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट करी या सेल कनेक्ट किया। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, चार्ज को हमें इंड्यूस करना है। गौर से देखिए, इधर से प्लस चलेगा, इधर से प्लस चलेगा, प्लस को इधर दे दो, इसके सामने प्लेट है, और इसी से प्लस चलेगा तो प्लस को इधर भी दे दो, क्योंकि इसके सामने भी प्लेट है। बोलो ठीक, पहले हमने प्लस बनाया, प्लस चला इधर गया क्योंकि इसके सामने प्लेट, और इधर आया क्योंकि इसके सामने प्लेट। ठीक, अब माइनस चलेगा, माइनस सिर्फ इस तरफ आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसके नीचे? माइनस इसके नीचे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके नीचे कोई प्लेट नहीं। ठीक, अच्छा अब इंडक्शन कराते हैं। गौर से देखो, इस प्लस का इंडक्शन होगा तो इधर माइनस, इस प्लस का इंडक्शन होगा इस प्लेट पे माइनस, इस प्लस का इंडक्शन होगा तो इस प्लेट पे माइनस, और इस माइनस का इंडक्शन होगा तो इस प्लेट पे प्लस। ठीक, कैसे ये चार्ज इंड्यूस होकर के आया? फिर से देखो, इस माइनस के इंडक्शन से ये प्लस आया। ठीक है, इस प्लस के इंडक्शन से ये माइनस आया, और इस प्लस के इंडक्शन से ये माइनस आया। ठीक, एक बार इतने वीडियो को, इतने पार्ट को फिर से रिपीट करके देखिए तो कैसे चार्ज आया वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी अगर देखा जाए तो कितने कैपेसिटर हैं? ध्यान से देखो, प्लस माइनस का एक पेयर, प्लस माइनस का एक पेयर, प्लस माइनस का एक पेयर, प्लेटें 4 हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स 4, बट नंबर ऑफ कैपेसिटर 3। ठीक, 4 प्लेटें 3 कैपेसिटर, ये 2 बात पक्की हो गई। मगर क्या
सबकी प्लस ए से है, गौर से देखो 1 2 3, सबकी प्लस ए से नहीं है, एक प्लस कहीं और है। क्या सबकी माइनस बी से है? एक माइनस ये है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। क्या सबकी माइनस बी से है? जी नहीं, ना सबकी प्लस ए से है ना सबकी माइनस बी से है। इसका मतलब प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन ये नहीं है। ठीक, तो अब ये क्या है, इस अरेंजमेंट को हम देखते हैं। देखिए 3 कैपेसिटर हैं, ये सीरीज और पैरेलल का मिक्सअप है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल का क्या है? मिक्सअप है। तो अब इसमें हम एक डायग्राम रीड्रॉ करेंगे। देखिए इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए, 3 कैपेसिटर हैं और इसमें जो प्लस माइनस चार्ज आएंगे वो इससे कैसे मैच करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ये प्लस और ये माइनस, इधर से प्लस चलेगा तो इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा और इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस। ध्यान से देखो, फिर इधर से माइनस चलेगा तो इसके इधर क्या आएगा? माइनस। बोलो ठीक। अब इधर माइनस है, इधर से माइनस चला इधर आया, इधर से प्लस। अब इसके अपोजिट चार्ज है तो इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस और इधर माइनस है तो इधर प्लस। अब ये कॉम्बिनेशन यही है। कैसे है? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा। दो की प्लस ए से कनेक्ट है, 2 कैपेसिटर की प्लस ए से कनेक्ट है। गौर से देखो, 2 कैपेसिटर की प्लस, इसको हम ए पॉइंट माने लेते हैं, 2 कैपेसिटर की प्लस ए से कनेक्ट है। बोलो ठीक है। फिर देखो, एक कैपेसिटर की माइनस बी से कनेक्ट है, एक कैपेसिटर की माइनस, इसको हम बी माने लेते हैं, बी से कनेक्ट है। 2 कैपेसिटर की प्लस ए से कनेक्ट है, 2 कैपेसिटर की प्लस ए से कनेक्ट है, एक कैपेसिटर की माइनस बी से कनेक्ट है तो एक कैपेसिटर की माइनस बी से कनेक्ट है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक, अब देखो, 2 कैपेसिटर की माइनस आपस में मिली है और वो एक की प्लस से कनेक्ट है। 2 कैपेसिटर की माइनस आपस में मिली है और वो एक कैपेसिटर की प्लस से कनेक्ट है। देखो ध्यान से, 2 कैपेसिटर, एक ये और एक ये, दोनों की माइनस मिली है। अरे मिली है का मतलब तार तो मिला ही है ना, और वो कनेक्ट है एक कैपेसिटर की प्लस से। 2 की माइनस, एक ये माइनस और एक ये माइनस आपस में मिली है और वो कनेक्ट है एक कैपेसिटर की प्लस से। ठीक है, फिर से देखिए, थोड़ा नए टाइप का कॉन्सेप्ट है। 2 कैपेसिटर की प्लस ए से, देखो 2 कैपेसिटर की प्लस ए से, एक कैपेसिटर की माइनस बी से, तो देखो एक कैपेसिटर की माइनस बी से, और 2 कैपेसिटर की माइनस आपस में कनेक्ट हो करके एक कैपेसिटर की प्लस से कनेक्ट है। तो 2 कैपेसिटर की माइनस, एक ये वाली माइनस और एक ये वाली माइनस आपस में कनेक्ट हो करके एक कैपेसिटर की प्लस से कनेक्ट है, यानी इससे कनेक्ट है। तो कुल मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन इस सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? और इसमें 2 कैपेसिटर पैरेलल में है और उसके आगे एक कैपेसिटर सीरीज में है। अगर हम सबका कैपेसिटेंस C0 माने, C0 और C0, और C0 की वैल्यू कितनी? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्योंकि एम्प्टी कैपेसिटर है। तो सबसे पहले इस C0 का इक्विवेलेंट निकालो। C0 जब पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 2C0। कहां सॉल्व करें? बगल में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, C0 इक्विवेलेंट कितना आएगा? C बराबर C1 प्लस C2 से 2C0, और 2C0 के साथ एक C0 किस में आ जाएगा? सीरीज में। अब इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? C इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है जब सीरीज में होते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2C0 इंटू C0 अपॉन 2C0 प्लस C0, यानी कि
कितना होगा 2c0 स्क्वायर अपॉन 3c0, c0 से एक पावर कैंसिल, यानी 2/3c0, यानी कि 2/3, और c0 की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट a/d। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या बना 2/3 एप्सिलॉन नॉट a/d, और यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था कि सीरीज पैरेलल का मिक्सअप भी ऐसे में बन सकता है। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, खास बात ये होगी उसमें भी 3 कैपेसिटर मिक्सअप में होंगे, इसमें 2 पैरेलल एक सीरीज है, उसमें 2 सीरीज एक पैरेलल आ जाएगा। देखिए इसमें 1 और 4 आपस में कनेक्ट हैं, 2 और 3 से ए और बी पॉइंट जोड़ दिए। ठीक है, तो इस डायग्राम को रीड्रॉ करें। वन और 4 को आपस में कनेक्ट किया और 2 और 3 से हम लोगों ने ए और बी पॉइंट बना दिए। ठीक, ये डायग्राम बना हुआ है। बैटरी जोड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये हमने जोड़ी यहां पे बैटरी या सेल। ठीक, ये प्लस और ये माइनस। अब ध्यान से देखो चार्ज को कैसे लाना है। इधर से प्लस चलेगा चलेगा चलेगा, इधर भी प्लस आएगा और इधर भी प्लस आएगा, क्योंकि इसके सामने दोनों तरफ था। माइनस चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक, माइनस यहां पे आया तो इधर भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा, क्योंकि इसके इधर भी है और इसके इधर भी है। ठीक, बोलो समझ में आया? इस प्लस के सामने माइनस का पेयर बन गया। इस प्लस का इंडक्शन होगा तो इधर माइनस आएगा, इसके इधर कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर प्लेट नहीं। इस माइनस का इंडक्शन होगा तो इधर प्लस आएगा, इसके इधर कुछ नहीं आएगा क्योंकि इधर प्लेट नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, इतने पार्ट के वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए तो चार्ज कैसे आया, थोड़ा स्लो मोशन में भी देख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस का पेयर बनाओ। एक पेयर, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो 4 कैपेसिटर है, बट नहीं 4 प्लेट्स हैं, 3 कैपेसिटर बनेंगे। क्या वो सब पैरेलल में होंगे या सब सीरीज में होंगे? ध्यान से देखो, 2 की प्लस ए से है, 1 की प्लस कहीं और है, 2 की माइनस बी से है, 1 की माइनस कहीं और है। इसका मतलब सीरीज पैरेलल, ना प्योर सीरीज है ना प्योर पैरेलल है, मिक्सअप है। ठीक, तो क्या मिक्सअप है अब की बार देखते हैं। अब की बार ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा। भाई देखो, 3 कैपेसिटर में या तो तीनों सीरीज होंगे या तो तीनों पैरेलल होंगे, या एक कॉम्बिनेशन जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया और एक कॉम्बिनेशन ये, 4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, 2 सीरीज एक पैरेलल 2 सीरीज। अब इसको जब हम सेल से जोड़ेंगे, ठीक, ध्यान से देखो, इसको ए पॉइंट मान लो और इसको बी पॉइंट मान लो। देखो चार्ज कैसे आएगा, इधर से प्लस चला 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 तो इधर प्लस आया और इधर भी प्लस आया, इधर से माइनस चला 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 चला, इधर भी माइनस आया और इधर भी माइनस आया। ठीक, अब इधर प्लस है तो इसके अपोजिट इधर माइनस, इधर माइनस है तो इसके अपोजिट इधर प्लस। बोलो समझ में आया? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब 2 की प्लस ए से, देखो 2 की प्लस ए से कनेक्ट है, 2 कैपेसिटर की प्लस ए से कनेक्ट है। ठीक है, फिर देखो 2 कैपेसिटर की माइनस बी से कनेक्ट है, देखो 2 कैपेसिटर की माइनस बी से कनेक्ट है, और एक कैपेसिटर की प्लस एक कैपेसिटर की माइनस से कनेक्ट है। तो ध्यान से देखो, ये प्लस चार्ज था, एक कैपेसिटर की प्लस एक कैपेसिटर की माइनस से कनेक्ट है, ये बीच वाला कनेक्शन। फिर से देखो, 2 की प्लस ए से, देखो 2 की प्लस ए से, 2 की माइनस बी से कनेक्ट है, 2 की माइनस जो है वो बी से कनेक्ट है, 1 की प्लस 1 की माइनस से कनेक्ट है,
ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक की प्लस और एक की माइनस कनेक्ट है। कुल मिला के ये 3 कैपेसिटर यहां पर बने हुए हैं। ठीक है, अब अगर एक का कैपेसिटेंस हम C0 माने तो पहले C0 और C0 का इक्विवेलेंट निकालो, कितना आएगा? C0 सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट आएगा C0/2 और उसके साथ ये जो नीचे वाला C0 है, इन दोनों C0 का इक्विवेलेंट सीरीज में C0/2 आएगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 से, और इस C0 से ये वाला C0 एज इट इज है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 से C0 प्लस C0/2, यानी कितना आ जाएगा? 3C0/2। और C0 की वैल्यू कितनी है? एक कैपेसिटर की C0 की वैल्यू अभी पिछले उसमें बताया क्वेश्चन में, एप्सिलॉन नॉट A/D, यानी फाइनल आंसर है 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।